दोस्तों क्या हुआ जब नासा ने भगवान विष्णु को अंतरिक्ष में देखा। दोस्तों आज से लगभग 2 साल पहले नासा ने ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर खींची जिसमें स्वयं भगवान विष्णु दिखाई दे रहे थे। आखिर कितनी सच्चाई है इस बात में आज वीडियो में जानेंगे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों नासा द्वारा खींची गई इस तस्वीर को देख स्वयं नासा और दुनिया के हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि आखिर इस तस्वीर की सच्चाई क्या थी और कैसे यह तस्वीर ब्रह्मांड में स्थित भगवान विष्णु के होने का दावा करती है। इसकी शुरुआत हम धर्म ग्रंथों से शुरू करेंगे। दोस्तों पहले आपको भगवान श्री कृष्ण व विष्णु जी की वह बातें जाननी होंगी जिससे आपको इस रहस्य के बारे में जानने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि इन बातों का संबंध नासा से जुड़ी उस तस्वीर से भी है। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने गीता में एक वाक्य कहा था कि इस दुनिया में भूत वर्तमान भविष्य सब मैं ही हूँ। सब कुछ मुझसे शुरू होता है और मुझ में ही खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि तुम जो करते हो उसमें भी मेरी इच्छा होती है। सृष्टि के सूक्ष्म कण से लेकर अनंत तक मेरा ही वास है। और दूसरी तरफ हम वेदों और पुराणों को पढ़े तो हमें पता चलता है कि भगवान विष्णु को 3 रूपों में बांटा गया है, जिसमें पहले महाविष्णु, दूसरे शिरोदक्षाय विष्णु और तीसरे गर्भोदक्षाय विष्णु हैं। पहले आते हैं महाविष्णु, जिन्होंने इस सृष्टि में जीव रचना का प्रथम बीज बोया था। उनकी कृपा से आज जो कुछ सृष्टि में विद्वान है यह उनकी ही देन है। फिर वह आपकी आत्मा हो, बुद्धि हो या आपके विचार हो। दूसरे आते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। दोस्तों आपने यह तो सुना होगा कि भगवान हर जगह स्थित है, वायु में, जल में, हमारे मन में, छोटे से कण में, पत्थर में, वहाँ पर शिरोदक्षाय विष्णु जी का निवास माना जाता है। तीसरे आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्हीं के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्यभार संभाला था। दोस्तों कई वेदों पुराणों में आपने शिरोदक्षाय विष्णु की तस्वीर देखी होगी, जो बहुत ही सोच समझकर हमारे विद्वानों ने बनाई है, जिसमें भगवान विष्णु आराम करते हुए दिखाए गए हैं। अब आप नासा के द्वारा खींची गई इस तस्वीर को भी देखिए। इस तस्वीर को नासा ने मिस्टिक माउंटेन का नाम दिया है। यदि आप इसकी तुलना शिरोदक्षाय विष्णु की तस्वीर से करें तो आपको लगेगा कि दोनों तस्वीरों में अधिक भिन्नता नहीं है। इसके 2 महीने बाद भी नासा ने अपने टेलीस्कोप से एक और तस्वीर खींची थी, जिसे हेड ऑफ गॉड का यानी कि भगवान का हाथ नाम दिया गया, जिसे देखने पे यह तस्वीर आपको भगवान के हाथ जैसी लगेगी। जिसे नासा द्वारा जब तस्वीर लोगों के बीच आई तो लोग देखकर इसे दंग रह गए। दोनों फोटो को भगवान से जोड़कर तेजी से सोशल मीडिया पर फैलाने लगे। फिर क्या था, यह तस्वीर इतनी वायरल हुई कि लोगों ने इसे शिरोदक्षाय विष्णु की उपाधि दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि आप माने या ना माने, परंतु हर वस्तु भगवान विष्णु में ही समाहित है। इसलिए हमारी प्रकृति में ऐसी घटना होती रहती है जिसे देख वैज्ञानिकों के भी होश उड़ जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यह सब झूठ है, विज्ञान ही जीव उत्पत्ति संभव कर सकता है, जिसके लिए विज्ञान बिग बैंग की थ्योरी को सामने ला के रख देता है। क्योंकि कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक बहुत बड़े गोले के फटने से हुई थी, तो यह गोला आया तो आखिर आया कहाँ से, और क्यों विज्ञान मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर पाया। ऐसे सवालों को विज्ञान दूर क्यों हो जाता है। तो मित्रों जहाँ विज्ञान की सोच खत्म होती है वहाँ हमारे ईश्वर की और वेद पुराणों की में लिखी हुई बातें शुरू होती है। जैसे पौराणिक काल में दुनिया इतनी सक्षम थी कि वह अपनी शक्ति द्वारा ही भगवान के दर्शन कर लिया करती थी। तो दोस्तों इसके बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अंत में श्री हरि और हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।